ट्रंप शहबाज को ऐसे घेरेगा भारत, डॉलर और पाकिस्तान को तोड़ने की बन गई है रणनीति। मोदी, पुतिन, जिनपिंग साथ आएंगे, ट्रंप देखते रह जाएंगे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत इस साल ब्रिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। 2026 का 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। और पिछली बार जब चीन में तीनों देशों के नेता एक मंच पर आए थे, तब RIC यानी कि रूस, इंडिया, चीन त्रिकोण ने विश्व राजनीति में तहलका मचा दिया था। अब ब्रिक्स समिट के मौके पर यह तस्वीर एक बार फिर से उभरने वाली है। ये त्रिकोणीय ताकत दुनिया फिर देखेगी। इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें की। यहाँ भारत और चीन दोनों की तरफ से सीमाई विवाद को मैनेज करने और तनाव कम करने के लिए सहमति दी गई, बातचीत की गई, विचार चर्चा हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद की जाने लगी है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि एशिया के दो दिग्गज खिलाड़ी अगर साथ आए तो ये डायनामिक्स बदलने वाला पूरा खेल होगा, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं, दशकों के ये संबंध हैं। और रूस से भारत को लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, मिसाइलें मिलती रही हैं। दोनों देश अब संयुक्त उत्पादन और भारत में निर्माण पर जोर दे रहे हैं। चीन के साथ भी 2020 के पूर्वी लद्दाख टकराव के बाद संबंध सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। बातचीत का रास्ता इसमें सबसे अहम है, जिसको लेकर लगातार कवायद दिखी है। इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब शंघाई कोऑपरेशन समिट में एक साथ दिखाई दी तो ये तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया में छाई रही। तभी से एक बार फिर से माना जाने लगा है कि तिकड़ी आने वाले वक्त का बड़ा गठबंधन होगा। इसकी पूरी संभावना यहां दिख रही है। अब एक बार फिर से ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में तीनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का कार्यक्रम भी इसकी जानकारी मिल गई है, जबकि चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के बारे में अभी जानकारी नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि वो भी 7 साल बाद भारत आएंगे और इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से तीनों नेताओं को एक साथ देखा जाएगा, जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज देने वाला है। RIC का फिर से सक्रिय होना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान अमेरिका इजराइल तनाव और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच ये त्रिकोण बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूती दे रहा है। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का प्रतीक भी है। एक तरफ रूस के साथ पुराना विश्वास, दूसरी तरफ चीन के साथ संवाद को बनाए रखना। ये दोनों पहलू भारत को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति को दर्शाता भी है। RIC की इस सक्रियता का सबसे बड़ा असर अमेरिका पर पड़ेगा। भारत रूसी तेल, हथियार खरीदकर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कम कर रहा है। ब्रिक्स के जरिए तीनों देश लोकल करेंसी ट्रेड, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम और साथ ही डॉलर से दूरी के प्रयास को तेज कर रहे हैं। इससे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और ज्यादा जटिल हो गई है। RIC त्रिकोण की मजबूती पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तान लंबे समय से चीन को अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानता रहा है। CPEC के जरिए उस पर निर्भर भी है। हालांकि पिछले एक साल में अमेरिका के करीबी ने चीन को कहीं न कहीं पाकिस्तान पर विश्वास को डिगाया है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ सीमा तनाव कम करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की विशेष स्थिति कमजोर हो सकती है। पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान होगा। SCO और ब्रिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका भी पाकिस्तान को क्षेत्रीय मंचों पर अलग थलग कर रही है। खुद पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री पाने की कोशिश में कई वर्षों से लगा हुआ है, लेकिन भारत के इस संगठन के बेस मेंबर होने की वजह से पाकिस्तान की दाल गल नहीं रही है। पाकिस्तान की एंट्री इसमें हो नहीं पाती है। बहुत बड़ा झटका है। ब्रिक्स समिट 2026 में अगर RIC नेताओं की अलग बैठक का ये गवाह बनता है तो ये संदेश साफ होगा कि एशिया यूरेशिया का शक्ति संतुलन अब केंद्रीय अमेरिका को रखकर नहीं है, अमेरिका केंद्रित नहीं रहा। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि SCO और ब्रिक्स जैसे मंच स्थिरता के लिए जरूरी हैं। भारत की मेजबानी में समिट बदलते ग्लोबल सीन का भी एक आईना साबित होगा, जहां भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ नई भूमिका निभाता नजर आ रहा है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।